अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डियर्स अकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई के हवाले से डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर 8 है आपका फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से लिया गया है। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई के हवाले से मुकम्मल तौर पे हम देखेंगे। उसके बेसिकली फंजाई का रोल जो है वो आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फंजाई। फंजाई का रोल क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ फंजाई। रोल ऑफ फंजाई में सबसे पहले इसका रोल है डाइसेस्टर्स। डाइसेस्टर का मतलब क्या होता है कि इसका नुकसानदेह रोल क्या है। जो फंजाई है ये बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एक बैड रोल प्ले भी करती है, यानी कि ये डिजीज़ काजिंग भी होता है। तो फंजाई जो है बेसिकली ये आप जानते हैं ये नटोरियस पैथोजेंस भी हैं। नटोरियस पैथोजेंस का मतलब होता है काफ़ी नुकसानदेह पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड काज द डिजीज इन देम एंड काज द हार्मफुल इफेक्ट अमंग द अदर ऑर्गेनिजम्स। पैथोजन से मुराद वो जानदार होते हैं जो दूसरे जानदारों के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। जो फंजाई है बेसिकली ये एक नटोरियस पैथोजन के तौर पे भी वर्क करता है, यानी कि इसने बीमारियां पैदा करनी होती हैं बहुत ज़्यादा प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं स्मट। कौन सी? स्मट। स्मट डिजीज़ अगर इन द वीट एंड कॉर्न। स्मट डिजीज़ जो होती है वो वीट और कार्न के अंदर पैदा होती है। इसमें क्या होता है बेसिकली जो स्मट स्पोर पैदा होते हैं, रस्टी स्पोर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से जो यील्ड होती है वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद रस्ट भी डिजीज़ है बेसिकली। ये भी रस्ट जो है ये भी पैथोजेंस एबिलिटी होती है किसकी? फंजाई की। यानी कि फंजाई एक ख़ास किस्म की डिजीज़ काज करते हैं जिसका नाम क्या है? रस्ट, ठीक है। उसके बाद मोल्ड फाउंड ग्रोइंग ऑन द क्रॉप एंड फूड स्टफ। यानी कि जो मोल्ड है ये किसके ऊपर पैदा होती है? ऑन द ग्रोइंग क्रॉप, ठीक है। यानी कि वो क्रॉप्स जो कि ग्रो कर रही होती हैं उनके ऊपर ये ग्रो करती है। और उसके अलावा फूड स्टफ, जहाँ पर फूड स्टोर होती है, यानी कि जो स्टोर्ड फूड होती है उसके ऊपर जाकर ये अटैक करती है और स्टोर्ड हुई हुई फूड को ये डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद हम देखेंगे इसका डेलिकेशियस इफेक्ट। डिलीशियस सच एज द मशरूम, यानी कि जो डेलिकेसीज आप इसको कह सकते हैं। डेलिकेसीज का मतलब ये होता है कि जो अच्छी खुराक होती है। आजकल जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है डे बाई डे, तो जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी डे बाई डे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आप फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये फंजाई जो है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। जैसा कि मशरूम्स हैं, मशरूम प्रोड्यूस हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन। ये काफ़ी मिकदार में प्रोटीन पैदा करती है। वो प्रोटीन जो है बेसिकली जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती हैं। देन उसके बाद ट्रफल्स एंड मोरीज। ट्रफल और मोरीज जो है ये भी फूड आइटम्स के अंदर बेटा यूज़ होती हैं। उसके बाद है पेनिसिलिन इज द सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अब इसका हम पढ़ रहे हैं रोल को कि फंजाई का बेस्ट रोल क्या है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिकली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है ये पेनिसिलियम से हासिल की जाती है। जो पेनिसिलियम फंगस है बेसिकली दिस इज द सोर्स ऑफ द पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? दोज मेडिसिन विच किल द बैक्टीरिया विच स्टॉप द विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। यानी कि एंटीबायोटिक से मुराद वो केमिकल्स होते हैं जो कि या तो बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पे मार देते हैं, किल कर देते हैं, या बैक्टीरिया की ग्रोथ के प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं या उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यीस्ट इज यूज्ड इन द बेकरीज। यीस्ट जो है बेकरीज के अंदर, बेकरीज जहाँ पर ये रस वगैरह बनते हैं, यहाँ पर बन्स वगैरह बनते हैं, जो बेकरी आइटम्स होती हैं उनके अंदर यीस्ट को यूज़ किया जाता है एज अ फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर यीस्ट जो है ये यूज़ की जाती है किसके अंदर? इन द बेकरीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल इसका रोल क्या है? बेसिकली द फंजाई आर
एक्ट एज द डिकम्पोजर। फंजाई क्या होते हैं? डिकम्पोजर के तौर पे ये वर्क करते हैं। बेसिकली जो फंजाई हैं इन्होंने क्या करना होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको इन्होंने क्या करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर की ये डिकम्पोजिशन करते हैं, जिसके नतीजे में जो मटेरियल्स होते हैं उनको ये डिकम्पोज कर देते हैं, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो डेड होता है, उसको ये सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये बैक्टीरिया के साथ साथ जो फंजाई है ये भी डिकम्पोजर कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने डेड ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी ऑब्टेन करनी होती है, अपनी फूड ऑब्टेन करनी होती है, और इन्होंने बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी ये डिकम्पोजिशन करते हैं। इसी वजह से ये रिसाइकलर भी कहलाते हैं, और ये डिकम्पोजर इसी वजह से ही कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर की क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस किया है, बेसिकली हमने रोल ऑफ फंजाई डिस्कस किया है कि फंजाई का रोल क्या है। पहले इसका क्या है, डिजास्टर्स रोल, यानी कि ये नोटोरियस पैथोजेंस के तौर पे वर्क करते हैं। नोटोरियस पैथोजेंस का मतलब क्या होता है कि ये मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ काज करते हैं। वो डिजीज़ जो हैं बेसिकली डिफरेंट तरह की डिजीज़ होती हैं, जैसा कि रस्ट है, स्मट है, देन उसके बाद मोल्ड डिजीज़ जो होती है, जो कि फूड स्टफ के ऊपर या ग्रोइंग क्रॉप के ऊपर पैदा होती है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली जो स्मट है ये एक बहुत बुरी किस्म की बीमारी है, जो कि वीट और कॉर्न के ऊपर लगती है, और ये फंगस की वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद रस्ट डिजीज़ भी जो है बेटा, ये बहुत ही बुरी किस्म की बीमारी है, जिसने बेसिकली जो क्रॉप होती है उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। उसके बाद डेलिकेसीज़ का मतलब क्या होता है कि जो अच्छी खुराक होती है उसके अंदर ये रोल प्ले करती हैं, जैसा कि मशरूम है, ट्रफल्स हैं, और उसके बाद मोरीज़ है, जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या फूड की रिक्वायरमेंट है, ये पूरी करने में मदद देती हैं। उसके बाद पेनिसिलियम जो है, ये सोर्स किसका होती है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या चीज़ है, ये फंजाई है, तो ये इस तरह के एंटीबायोटिक को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद यीस्ट इज यूज इन द बेकरीज। यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, बेकरीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उससे बेकरीज की जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस की जा सकें। देन उसके बाद इकोलॉजिकल रोल इसका हमने डिस्कस किया है कि ये डिकम्पोजर के तौर पे यूज़ होती हैं। डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है कि इन्होंने डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना होता है, इन्होंने डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करनी होती है, और उससे इन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, उससे इन्होंने फूड हासिल करनी होती है, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसको इन्होंने सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर डिवाइड कर देना होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।